नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। देश के कई राज्यों में लंपी स्किन रोग का संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। पशु इस घातक बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। लगातार ये खतरनाक बीमारी कहर बरपा रही है, जिसकी वजह से अपने राज्य सहित देश के अन्य कई राज्यों में हजारों की संख्या में गायों की मौत हो चुकी है। इसकी वजह से पशुपालकों की काफी चिंता बढ़ी हुई है और पशुपालकों की चिंता बढ़ना लाजमी है, क्योंकि किसानों की आजीविका का साधन ये पशु ही हैं। पशुपालक हैरान हैं, परेशान हैं। ऐसे में पशुपालक इस बीमारी से पशुओं को कैसे बचाएं? पशुपालकों को समझ नहीं आ रहा कि इस बीमारी से कैसे निपटा जाए। तो कैसे होती है ये बीमारी और इसका क्या समाधान है? तो इसके लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। राज्य में लंपी स्किन रोग बरपा रहा है कहर। लंपी स्किन रोग है पशुओं के लिए खतरनाक। लगातार पशु आ रहे हैं लंपी स्किन रोग की चपेट में। इस रोग के कारण अभी राज्य में स्थिति है बहुत भयावह। लंपी स्किन बीमारी के कारण पशुपालक हैं हैरान परेशान। पशुओं में फैल रही लंपी स्किन बीमारी ने कई इलाकों में अपने पांव पसार लिए हैं। अधिकांश पशु, खास तौर पर गायें, इसकी चपेट में आ रही हैं। हालात इतने बदतर हो रहे हैं कि पशुपालक समझ नहीं पा रहे कि अब क्या करें। ये बीमारी लगातार फैलती जा रही है। लंपी स्किन डिसीज से पशु तड़प कर दम तोड़ रहे हैं। LSD लंपी स्किन डिजीज है। ये विषाणु जनित गांठदार रोग है। इस बीमारी में जो गांठें बनती है वो 2 से 5 सेंटीमीटर तक होती हैं। ये गांठें शरीर में, जनांगों पर, थनों पर, इन पर भी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, जिससे चमड़ी उतरने लग जाती है। इस बीमारी में पशुओं के तेज बुखार आता है, नाक से पानी का स्राव गिरता रहता है, जानवर कमज़ोर हो जाता है, दूध में भी कमी हो जाती है, चारा पानी धीरे धीरे कम खाने लग जाता है और पूरे शरीर पर छोटी छोटी फुंसियाँ हो जाती हैं, मक्खियाँ जितनी थी मोटी, और पूरा शरीर उसमें घाव से बन जाते हैं। इस रोग के कारण पशुओं के शरीर पर गांठें हो जाती हैं। पशु का वजन तेजी से घटने लगता है। पशु को बुखार हो जाता है, मुंह पर छाले आते हैं, नाक और मुंह से लार भी ज्यादा बहती है। पशु का दूध उत्पादन कम होने लगता है। रोग बढ़ने पर मवेशी की मौत हो जाती है। इस बीमारी में ज्यादातर जूं, चीचड़ी, मक्खी, मच्छर इनके द्वारा होती है और साथ में दूषित भोजन या दूषित स्थान, उसकी वजह से भी ये बीमारी हो जाती है। एक दूसरे में ये बीमारी जानवर के इस संपर्क में आने से भी एक दूसरे में फैलती रहती है। पशुपालक भाइयों, इस रोग की गंभीरता को देखते हुए जरूरी हो जाता है कि आप समय रहते इस रोग से पशुओं को बचाने के उपायों को अपनाएं, ताकि आपके पशुओं को इस लंपी स्किन बीमारी से बचाया जा सके। इसके जो बचाव है वो टीकाकरण ही है। पशुपालकों से ज़्यादा सुझाव दिए गए हैं, भाई सावधानी इसमें सफाई की रखें। उपचार ही इलाज, मेन इलाज जो इसके घाव वगैरह हो जाते हैं उनको लाल दवा, पोटेशियम परमैंगनेट से धोना चाहिए। बाड़ी की साफ सफाई बिल्कुल अच्छी तरह रखनी चाहिए, जिससे कोई गंदगी नहीं हो, मक्खी मच्छर का प्रकोप नहीं हो, और साथ में चिकित्सालय में दिखवा के और उसका उपचार भी करवाना चाहिए। इसका वैक्सीन ही मेन उपचार है, टीकाकरण ही उपचार है। होने के बाद में अभी इसमें जो फुंसियाँ वगैरह आ रही है, गांठें, छोटी छोटी गांठें हो जाती है, वो तो 2-2, 3-3 महीने तक भी ठीक नहीं हो पाती है। तो उसमें धीरे धीरे एंटीबायोटिक वगैरह और दवाइयाँ देके और धीरे धीरे तैयार करवाते रहते हैं। इसके साथ में अपन इसका टीकाकरण करवा देते हैं। सबसे मेन उपचार इसका टीकाकरण ही है। मक्खी मच्छर इनसे दूर रखे, सफाई रखे, जिससे मक्खी मच्छर नहीं आएंगे। और चारा, जो इस टाइम हरा चारा आ रहा है, उस हरे चारे को ताज़ा लाके जानवरों को डालें।
कई बार क्या होता है कि शाम को ले आए और सुबह तक डालते हैं, या जैसे गीला पानी हो रहा है बरसात में भीग गया तो वो गीला जो हरा चारा होता है, गीले हरी चारे से भी बीमारी हो जाती है। फिर एक बीमार होने के बाद में जानवर को दूसरे जानवर के संपर्क में नहीं आने देना चाहिए, इनको अलग रखना चाहिए, अलग ही उसको खाना पीना रखना चाहिए। और जो पशुपालक उसको केयर टेकर होता है उसको भी अपने हाथ धो के दूसरे जानवर के संपर्क में आना चाहिए। खुद उसके संपर्क में आने के बाद में नहा के हाथ धो के फिर दूसरे जानवरों के संपर्क में आना चाहिए, जिससे एक दूसरे की बीमारी नहीं फैले।